गरीब महिलाओं के साथ गलत हुआ है तो इसलिए कोई परवाह नहीं कर रहा। बड़े घरानों की महिलाओं के साथ कुछ हुआ होता तो सरकार जरूर एक्शन लेती। महिला हो चाहे पुरुष हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, जब एक आदमी सत्ता में या किसी पद पे आ जाता है तो उसकी जिम्मेदारी हर एक तबके के लिए हो जाती है। बच्चा, बड़ा, जवान, लेडीज, जेंट्स, हर एक के लिए उनकी पूरी जिम्मेदारी है, गरीब अमीर। तो हम कहें वो महिला है तो महिलाओं का ख्याल रखेंगे, महिला शासन में आ जाए तो महिलाओं का ख्याल रखेंगे। सिर्फ उन सांसदों की तो उन्हें परवाह है, लेकिन देश की जो गरीब महिलाएं, हमारे देश की गरीब महिलाएं हैं, उनके लिए उनसे आज तक भी कुछ नहीं बोला गया। तो ऐसी महिला विकास मंत्री को रहने का कोई अधिकार नहीं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे साथ मौजूद हैं पुनीत गुप्ता। आप पीछे पोस्टर भी देख पा रहे होंगे। लोकतंत्र को बचाने की मांग है द्रौपदी मुर्मू से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और तमाम जो है पॉलिटिशियन, सांसदों से। जिस तरीके से मणिपुर महीनों से जलता रहा है, लोगों का संहार हो रहा है, लेकिन किसी का उस पर कोई सरकार जो है चैन की नींद सो रही है, मतलब नहीं है। उसी को लेकर ये लगातार अपनी मांगों को रखते हैं। नौकरी करते हैं, लेकिन जब एक दिन की छुट्टी मिलती है तो लोकतंत्र बचाने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं। क्या कहेंगे, क्या कुछ जो है आप क्या महसूस करते हैं इन चीज़ों को लेकर? आप अकेले ही बैठे हैं धरने पर, कोई साथ नहीं है? जी ऐसा है, महिलाओं के साथ कभी भी कुछ गलत होता है तो एक चीज़ बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। मैंने पहले भी बताया था, निर्भया कांड जब हुआ था, जब भी हम आए थे। तो अब ये मणिपुर में जैसे हम कह सकते हैं, मैं 3 अगस्त को पहली बार आया था यहाँ पे, जब 3 महीने हो गए थे। लेकिन मेरा ये मानना था क्या सरकार एक्शन लेगी, लेकिन जब तक 10 दिन संसद के भी जा चुके थे, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो 3 अगस्त को मैं आया था, उसके बाद मैं लगातार परमिशंस मांग रहा हूँ, परमिशंस नहीं मिल रही मेरे को। तो आज की मुझे परमिशन मिली है, तो आज मैं तुम्हारे यहाँ। परमिशन भी नहीं दिया जाता आपको? क्यों, क्या बोल कर रोका जाता है? परमिशंस के अलग अलग रीजंस बताए जी इन्होंने। पहले एक बार कहा जी हमारे पास सिक्योरिटी फोर्स कम है, कभी कहते हैं 1 दिन से ज़्यादा की नहीं मिलेगी इसलिए कैंसिल हो गई, कभी कहते हैं कि आज कोई बड़ा प्रोग्राम है, पीछे बोले G20 चल रहा है। तो लगातार मेरी 5-6 परमिशंस कैंसिल। बताया नहीं कि मैं तो अकेले हूँ, कौन सा भीड़ लेके आ रहे हो? हाँ नहीं, वो तो मैं हमेशा हमारी जो एप्लीकेशन होती थी उसके अंदर मेंशन होता था। स्टिल उन्होंने ये बोला तो उस वजह से नहीं मिली मेरी परमिशन। तो लेकिन मेरा मानना ये है, जैसे मैं फिर भी लगातार कोशिश कर रहा था, तो आज मेरे को परमिशन मिली तो मैं आ जाऊँगा। इस पर आप क्या बोलेंगे? आपकी मांग है बर्खास्त करेगी। तमाम लोगों ने जब से मणिपुर की हिंसा शुरू हुई है तब से यही मांग की गई है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाओ, वहाँ पे जो सरकार है उसको बर्खास्त करो। नहीं किया जा रहा है, एक्शन ही नहीं ले रही सरकार। बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि एक तो वहाँ की सरकार, देखिए कोई भी सरकार हो वो पूरी तरह से फेल है जो इतने दिन में इस तरह की घटनाओं को नहीं रोक पाए। क्योंकि हमारा प्रशासन, मैं हमेशा कहता हूँ हमारा प्रशासन बहुत मजबूत है, चाहे पुलिस फोर्स की बात करें चाहे मिलिट्री की। अगर उन्हें पूरी सपोर्ट करी जाए तो वो 24 घंटे के अंदर बड़ी से बड़ी वारदात रोक सकते हैं। लेकिन जब तक उनको पूरा सपोर्ट नहीं करा जाएगा तो एक्शन नहीं ले जाएंगे। तो इसलिए वहाँ की केंद्रीय सरकार जो है, वहाँ की जो राज्य सरकार है पूरी तरह से जिम्मेदार है और उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। और मैंने इसलिए कहा है कि चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, सभी सांसद हो और हर एक व्यक्ति जो महिलाओं का सम्मान करता हो, उसे ये अपील करनी चाहिए हमारे राष्ट्रपति जी से कि उनको वहाँ की सरकार को बर्खास्त करो। सेकेंडली जो स्मृति ईरानी जो देश की महिला विकास मंत्री है, उनको भी निष्कासित किया जाना चाहिए। उनको क्यों निष्कासित किया जाना चाहिए? उनको निष्कासित करने का एक सीधा सा कारण है, जब महिलाओं के साथ इतने बड़े अत्याचार मणिपुर में हो रहे थे तब वो कुछ नहीं बोली। और जब वो संसद में एक दिन राहुल गांधी जी का कुछ सुनने में आया था कि उन्होंने कोई जेस्चर दिया है, तो उसके लिए उन्होंने तुरंत बहुत कुछ बोला। तो इसका मतलब सिर्फ एक चीज़ है जो सिर्फ उन बता दिया कि फ्लाइंग किस दे रहे, सिर्फ उन सांसदों की तो उन्हें परवाह है, लेकिन देश की जो गरीब महिलाएं, हमारे देश की गरीब महिलाएं हैं, उनके लिए उनसे आज तक भी कुछ नहीं बोला गया। तो ऐसी महिला विकास मंत्री को रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो छत्तीसगढ़, राजस्थान और बंगाल गिनाने लगती हैं, बिहार गिनाने लगती हैं, लेकिन मणिपुर पर नहीं बोलती। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, महिला विकास मंत्री वो देश की महिला विकास मंत्री है और मेरा मानना है कि उनका फ़र्ज़ बनता है। सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में अब एक नई चीज़ होने लगी है कि गरीब महिलाओं, जैसे मैं जो सुनता हूँ कोई कहेगा कुकी, मैती, कुछ, मेरे को वो चीज़ें समझ में नहीं आती। मेरा मानना हमेशा से है कि महिला के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन मेरा मानना अब हमारे देश की महिलाओं को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है, गरीब और अमीर। ये गरीब महिलाओं का सवाल है, गरीब महिलाओं के साथ गलत हुआ है तो इसलिए कोई परवाह नहीं कर रहा। अगर ये किसी बड़े घरानों की महिलाओं के साथ कुछ हुआ होता तो सरकार जरूर एक्शन लेती। वहाँ से जब मणिपुर से भी लोग यहाँ पर आते हैं, हमने उनसे भी बात की, वो कहते हैं कि इसमें सीधा सीधा सरकार शह दे रही है। एक को
अगर सरकार सह न दिखती तो इस हद तक नहीं जाती ये दंगा। बिल्कुल, अगर मेरा मानना है, देखिए हमारे देश में एक ना कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। आज केंद्र से राज्य सरकार कोई ढंग से वो नहीं कर पा रही, कोई एक्शन नहीं ले पा रही, तो केंद्र सरकार को बीच में आना चाहिए। केंद्र सरकार भी किसी वजह से विविशा है तो हमारे देश की राष्ट्रपति जी को एक्शन लेना चाहिए। तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पा रहा, वरना कोई भी सरकार हो उसे गलत करने को रोका जा सकता है। वही सवाल है कि हमारी राष्ट्रपति महिला है, एक आदिवासी समाज से हैं, ना वो आदिवासियों के लिए कभी कुछ बोलती हैं, ना महिलाओं के लिए कभी कुछ बोलती हैं, कुछ बोलती ही नहीं है। लेकिन जब वो बनी थी तब तमाम लोगों के मन में उम्मीद थी कि आदिवासी के लिए बोलेंगी, महिलाओं के लिए बोलेंगी, महिला राष्ट्रपति एक बनना बहुत अच्छी बात थी, महिलाओं में उम्मीद जगी थी, लेकिन वो बोलती नहीं है। देखिए, मैं ना इन चीज़ों को कैटेगराइज कभी नहीं करता कि महिला है तो महिला के लिए बोलेगी, आदिवासी है तो आदिवासी। मेरा मानना है वो हमारे देश की राष्ट्रपति बनी है, वो महिलाओं की भी राष्ट्रपति है, पुरुषों की भी राष्ट्रपति है, गरीबों की भी राष्ट्रपति है, अमीरों की भी राष्ट्रपति है, और वो पुरुषों की भी राष्ट्रपति है। तो उनका फर्ज बनता है उन्हें हर एक तबके को, हर एक सेगमेंट को लेकर चलना पड़ेगा। तो हम मतलब मेरा मानना है कि भाई एक महिला के साथ गलत हुआ है और वो हमारे देश की राष्ट्रपति है, तो उन्हें देखना चाहिए। 3 महीने हो गए, आज तो कल 5 महीने कंप्लीट हो जाएंगे क्या, तो 5 महीने हो गए, सरकार विफल है अगर हर तरीके से, तो उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। उससे हमारे देश का विश्व पटल पे एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। नहीं तो आज के टाइम हमारे देश में महिला विश्व पटल की अगर बात करें तो महिला को सेफ नहीं माना जाता, ये एक मैसेज जाता है। राष्ट्रपति के भाषण को एक कोट करूंगी, उन्होंने अपने भाषण में एक लाइन कही थी कि अगर महिलाओं को सत्ता में, शासन में बिठा दिया जाए तो दुनिया से क्राइम खत्म हो जाएगी। वो खुद महिला है, क्राइम पर बोलती नहीं है, क्या वजह हो सकती है? देखिए हर एक आदमी का एक अपना विचार होता है। वो कह रही है महिलाओं को, मैंने अभी आपको पिछली लाइन में यही कहा, महिला हो चाहे पुरुष हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, जब एक आदमी सत्ता में या किसी पद पे आ जाता है तो उसकी जिम्मेदारी हर एक तबके के लिए हो जाती है। बच्चा, बड़ा, जवान, लेडीज़, जेंट्स, हर एक के लिए उनकी पूरी जिम्मेदारी है, गरीब अमीर। तो हम कहें वो महिला है तो महिलाओं का ख्याल रखेंगे, महिला शासन में आ जाए तो महिलाओं का ख्याल रखेंगे। मैं इस चीज़ को कभी नहीं मानता। गलत चीज़ हुई है, महिलाओं के साथ गलत हुआ है तो उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए था, नहीं हुआ, बहुत लेट हो गया, लेकिन फिर भी आज एक्शन होना चाहिए, जल्दी से जल्दी एक्शन होना चाहिए। वीरेंद्र सरकार को कोई अधिकार नहीं बनता उनकी सरकार सत्ता जो कंटिन्यू रहे। अभी जो मौजूदा सरकार है कहती है कि हम महिलाओं के लिए हर पल, हर समय हम तत्पर रहते हैं, हम काम करते हैं। उन्होंने तुरंत जल्दी जल्दी एकदम महिलाओं का बिल भी, आरक्षण जो बिल है उसको भी पास करा दिया। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, हर चीज़ एक अलग है। आज मैं कह रहा हूँ महिलाओं के 50 बिल और पास हो जाएं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मणिपुर में घटना ये ठीक हो गई घटना। वो एक चीज़ गलत है तो गलत ही है, उसका एक्शन अलग है, उसका एक्शन अलग है। आज मणिपुर में गलत हुई है चीज़ तो उसका एक्शन, मेरे को तो और कोई चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि 100% वीरेंद्र सरकार उसके लिए जिम्मेदार है और उनको निष्कासित किया ही जाना चाहिए, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। पर क्यों सरकार करना क्यों नहीं चाह रही? देखिए, वो सरकार कई बार होता है सेम पार्टी है या कोई और रीज़न है उनका इंटरनल, वो जानते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ अगर वो मजबूर है, केंद्र सरकार मजबूर है, तो हमारे राष्ट्रपति जी को आना चाहिए एक्शन में। वो स्वयं ही डिसीजन ले सकती है कि ये सरकार ठीक से नहीं काम कर पा रही है तो इनको बर्खास्त करा जाए। हमारे राष्ट्रपति को कठपुतली कहा जाने लगा है। लोग जब आस लगा रहे थे तब वो उम्मीद पर खरे नहीं उतरे, अब जो है जनता कठपुतली कहने लगी है। देखिए क्या होता है, एक बड़े पद पर बैठी है, मैं बोलूँ कठपुतली क्या है, लेकिन मेरा मानना है आज मैं यहाँ बैठा हूँ, अकेला ही बैठा हूँ, आपने जैसा कहा, ठीक है। हमारे देश की जनता का भी एक फ़र्ज़ बनता है, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। हमने सरकार चुनी है, अच्छी बात है, आपने जिसको चुना है, लेकिन वो कोई सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, अगर वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही तो हमारे को सड़कों पर आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। चाहे हमारे देश की राष्ट्रपति को हम जो कह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं मजबूत राष्ट्रपति नहीं है या किसी वजह से मजबूर हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है, एक सिस्टम होता है, सिस्टम को कोई भी ओवरटेक नहीं कर सकता अगर जनता अपना फ़र्ज ठीक से निभाएगी तो साफ तौर पर आपने सुना जिस तरीके से मणिपुर की घटना लगातार सामने आई थी, महिलाओं को नग्न करके घुमा दिया गया। और अब हम पोस्टर पढ़ के सुनाना चाहेंगे आपको, क्या लिखा है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति आपसे मेरी अपील है कि मणिपुर सरकार को बर्खास्त करो और वहाँ पर हो रहे नरसंहार और महिलाओं पर अत्याचार को समाप्त करो। और मेरी अपील है श्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल
और दिल्ली एवं हिंदुस्तान के सभी सांसदों एवं देश के महिलाओं व पुरुषों से जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, इस अपील को आगे बढ़ाने में मेरा साथ दें। ये अकेले आते हैं, जंतर मंतर पर बैठते हैं, ये इस अपील के साथ आते हैं। महिलाओं के साथ जो बर्बरता हो रही है और मणिपुर जिस तरीके से जल रहा है, नरसंहार हो रहा है वहाँ पर, उसको लेकर लोकतंत्र बचाने की मांग को लेकर अकेले बैठ रहे हैं। और तमाम सांसदों और लोगों से ये अपील है कि इनके साथ आए, इनका साथ दें और इस प्रदर्शन में इनका सपोर्ट करें ताकि ये मांग और भी ऊंचाइयों तक जाए और सरकार सुने, इस पर काम करे। इसी को बोलते हैं, इन जैसे लोग अगर 10% अगर लोग इनके जैसे हो जाए जो लोकतंत्र के बारे में सोचे और लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दे, तो काफ़ी हद तक जो है ये नरसंहार और महिलाओं पर अत्याचार थमने लग जाएगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।